नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नेत्रहीन व्यक्ति देख सकते हैं तो आपको मेरी बात मजाक लगेगी। और मैं आपसे फिर कहूँ कि नहीं, वो सिर्फ देख ही नहीं सकते हैं बल्कि लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आप कहोगे ये कोई फिल्मी बात होगी या कोई कहानी किताब इतिहास की बात होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ना, ये फिल्मी इतिहास की बात है। वो दिव्य व्यक्ति हमारे भारत में ही मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी की, जो कि नेत्रहीन होते हुए भी वेदों के ज्ञाता हैं। और मित्रों, उन्होंने सिर्फ वेदों को पढ़ा ही नहीं है बल्कि कुछ नए उपन्यासों को लिखा भी है। वो इतने बुद्धिजीवी हैं कि वो आज भी 1 घंटे में 100 नए श्लोकों का निर्माण करते हैं। तो आज मैं आपको जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी की जिंदगी से जुड़ी हुई कई सारी आपको जानकारी दूंगा। साथियों, जन्म के 2 महीने के बाद ही दुर्भाग्यवश गुरु जी ने अपने नेत्रों को खो दिया। 3 वर्ष की आयु में जब वह अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां डॉक्टरों के कई प्रयासों के बाद भी जब उन्हें लगा कि इनके नेत्र वापस नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने गुरु जी को दिलासा देते हुए कहा कि गिरधर, निराश मत हो, आपको 2 नेत्र मिल ही जाएंगे। और इस चीज को उन्होंने अपने जीवन में सारी निराशा को त्याग कर उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की। और इसके साथ ही दोस्तों, 5 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण भगवत गीता को अध्ययन कर लिया और 7 वर्ष की आयु में श्री रामचरितमानस का पूरा अध्ययन कर लिया। साथियों, जगत गुरु बनने की जो भी पूरी प्रक्रिया होती है, 3 ग्रंथों पर प्रभास लिखना होता है, वो उन्होंने 1998 में पूरा कर लिया था। और तभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन 3 ग्रंथों का लोकार्पण किया था। दोस्तों, अब मैं आपको एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में जो अभी राम मंदिर का निर्णय आया है, उसमें कोर्ट में श्री राम भद्राचार्य जी की ही गवाही लगी हुई है। कोर्ट को राम भद्राचार्य ने जो तथ्य दिए थे, उन तथ्यों को जब उन्होंने श्री रामचरितमानस से मिलाया तो उनकी एक एक बात सटीक निकली और कोर्ट ने उनकी गवाही को माना और उसी के बेस में उन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया। साथियों, राम भद्राचार्य जी ने ना तो कभी कोई सर्टिफिकेट बनवाया और ना ही उन्होंने किसी तरीके का किसी सरकारी योजना में लाभ प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को नेत्रबाधित माना ही नहीं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को देश ने कई बार सम्मानित किया। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथियों, हमें गर्व होना चाहिए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में इतने इतने बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें अपने मार्गदर्शन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी की इतनी लोकप्रियता है कि देश के कई सेलिब्रिटियों का उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है और वे जब तक गुरु जी के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आपको किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। हम आपको उसी टॉपिक पे पूरे तथ्यों के साथ उस टॉपिक पर वीडियो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।